फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे यूनिट सेकंड, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो ये यूनिट है, ये यूनिट डिपेंड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर, यानी जितने भी हम ड्रग्स पढ़ेंगे उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही ड्रग होंगी। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है वो कैसा है। ठीक है, और आपने शायद इसको ह्यूमन एनाटॉमी में पहले पढ़ भी लिया होगा, लेकिन हम थोड़ा सा उसको दोबारा क्विक राइज करेंगे ताकि हमें जो आने वाले हमारे ड्रग्स होंगे वो कैसे एक्ट करेंगी हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पर, तो वो इजीली हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम क्या होता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है सीएनएस और दूसरा होता है पीएनएस। जो सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में क्या होता है, देखो सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल आती है, यानी ये तो आपका ब्रेन है। ठीक है, सपोज ये आपका क्या है, ब्रेन है, और ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखो अगर तो नर्व्स क्या होंगी, एक्चुअली नर्व्स जो होती हैं, अगर तो जो एक्सोन होता है, एक्सोन होता है, अगर वो ब्रेन से निकल रही है तो उसको ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर वो स्पाइनल से निकल रही है तो उसको नर्व्स बोल देंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसमें क्या होता है, पेरिफेरल में कितनी होती है हमारे पास, पेयर में 31 पेयर होते हैं। ठीक है, 31 पेयर, और जो क्रेनियल में होती हैं 12 पेयर्स होते हैं। इसको आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, और जितनी भी हमारी नर्व्स होती हैं वो किस में आती हैं, दोनों में। जैसे यहाँ पे क्रेनियल और स्पाइनल में कितनी होती हैं, 12, और इसमें 31 पेयर होते हैं। तो ऐसे ही हम इस पेयर में पढ़ेंगे। और तो जितने भी ये पेयर्स हैं, ठीक है, तो इसमें ये किस में पढ़ेंगे हम, पीएनएस में। और जो ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है वो हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और एक चीज़ और, कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, प्रोसेसिंग और कंट्रोल का काम करता है। यानी वो क्या करेगा, सिर्फ कंट्रोल करेगा आपके जो डाटा आया है, जो बाहर से आपकी बॉडी ने सिग्नल दिया है। ठीक है, इन न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, जो ये न्यूरॉन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड में थ्रू कहाँ पे जाएगा, ब्रेन में जाएगा। तो ब्रेन क्या करेगा, प्रोसेस और कंट्रोल करता है उस चीज़ को। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि अब आपको कौन सा एक्शन कब लेना है। ठीक है, और तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हमें इसमें क्या करना है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो पहला जो पार्ट है हमारा, तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड है, देखो जो हमने पीएनएस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला कौन सा है, ऑटोनॉमिक, और दूसरा है सोमैटिक। सोमैटिक में कौन से होते हैं, स्केलेटल मसल, यानी इसमें क्या होता है, जो मसल स्केलेटल से, यानी आपकी जो बोन से अटैच होती है। ठीक है, इसके अंदर वो कौन सी होती है, सीएनएस के अंदर जो भी मसल आपकी आपकी जो भी मसल स्केलेटल से अटैच है, यानी जो बोन से अटैच है, उनको क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल। ठीक है, तो ये किसको कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और यानी इसमें आप अपनी इच्छा से, यानी वोलेंट्री, क्या होता है इसके अंदर, वोलेंट्री, अपनी इच्छा के मुताबिक आप इसको अपने हाथों को, जैसे इसमें क्या होता है, आप अपनी हैंड मूव कर रहे हो तो आपकी बोन भी मूव हो रही है, मसल्स भी मूव हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो मसल्स है वो बोन से अटैच है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें स्केलेटल मसल्स मूव होती है। ठीक है, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप डांस करते हो तो अपने अकॉर्डिंग डांस करते हो ना, तो ये कौन कराता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग आप करते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इनवॉलेंट्री होती है, यानी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका हार्ट है, तो हार्ट कार्डिक मसल से बनता है। तो वो जो कार्डिक मसल है वो आपकी मतलब आपकी उसमें नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और जो स्मूथ लेयर होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, तो उसमें क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्दर। पहला है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। देखो ये आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ी भी होगी, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए। तो जो पैरा सिंपैथेटिक होता है, यानी अभी आप नॉर्मल बैठे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको कोई भी मीन्स आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, ठीक है, आपके पीछे कोई डॉग नहीं लगा, ठीक है,
तो उस टाइम पे अभी आप क्या हो, रिलैक्स होकर पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका स्लाइवरी, आपका डाइजेस्टिव जूसेस सब अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, पैरासिम्पथेटिक। और नेक्स्ट है सिंपथेटिक, यानी आपको किसी सिंपथेटिक की सिंपैथी की जरूरत पड़ रही है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब आप पैरासिम्पथेटिक फॉर्म में होते हो तो आपके एसिटाइल कोलिन जो होते हैं, एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, उस टाइम पे वो रिलीज होते हैं, ठीक है। और सिंपैथी में क्या होता है, आपके जो एड्रेनलिन होते हैं, और एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो रिलीज होते हैं इस टाइम पर। अब देखो जो पैरासिम्पथेटिक है और सिंपैथेटिक है, इसमें थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जो सिंपैथेटिक होते हैं, ये क्या होता है, फाइट और फ्लाइट क्या होते हैं, मतलब आपने पढ़ा होगा, रिस्पॉन्स देते हैं। और इसमें क्या होता है, जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्रीथिंग रेट आपका इंक्रीज होता है, कार्डिक आउटपुट आपकी इंक्रीज हो जाती है, स्वेटिंग, और जो पीपीली डायलेशन है, यानी जो आपकी आंखें हैं वो ज़्यादा खुल जाती है, ठीक है। और ताकि आप इजिली सिचुएशन को इमेजिन देख सको और उससे बच सको। नेक्स्ट है पायरो इरेक्शन, यानी जो आपके गूज बम्प्स हैं, ठीक है, वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, आपके जो बाल होते हैं वो यानी गूज बम्प्स, वो आपके एकदम से खड़े हो जाते हैं। और नेक्स्ट है पैरासिम्पथेटिक में इसके अपोजिट होता है सब कुछ। तो इसमें जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड है, डाइजेस्टिव जूस है, वो अच्छे से अपना काम कर रहे होते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। और इस टाइम पे देखो एसिटाइलकोलिन क्या है, डाइजेस्टिव, और ये रिस्पॉन्स देता है कि आपका ईट और डाइजेस्टिव रिस्पॉन्स, इसको बोलते भी है ईट और डाइजेस्टिव रिस्पॉन्स बोलते हैं, और उसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, जैसे नर्व्स होती है। नर्व्स क्या होता है, देखो बंडल ऑफ थाउजेंड ऑफ एक्सोन्स एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यूज इन द पीएनएस। अगर देखो आपकी जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, आपके हैंड हाथ में नर्व्स होती हैं, तो नर्व्स चेक करके आपको डॉक्टर बताते हैं, तो नर्व्स चेक करते हैं वो, ठीक है। तो नर्व्स कहाँ से निकल रही है, वो पीएनएस से, ठीक है, यानी जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वहाँ से जो आपकी एक्सोन्स है एसोसिएटेड होके वहाँ से निकल रही हैं, तो वहाँ उस रीजन को क्या बोलते हैं, नर्व्स। नेक्स्ट है, देखो अगर यही पीएनएस एक्सोन, ठीक है, यही एक्सोन अगर ब्रेन से निकले यानी सीएनएस से निकले तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। और गैंग्लिया क्या होता है, मास ऑफ न्यूरॉन्स, सेल बॉडीज जो होती है, मास ऑफ न्यूरॉन की सेल बॉडीज जो होती हैं, सेल बॉडीज ऊपर जहाँ पे डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका ऐसे न्यूक्लियस भी होता है, जैसे आपकी ये क्या होते हैं, सपोज यहाँ पे डेंड्राइट्स है ऐसे, आपका ये जो न्यूक्लियस है इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, ठीक है। तो जो सेल बॉडी होती है, अगर ये इसका मास ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी लोकेटेड हो पीएनएस में, तो इसको गैंग्लिया बोलते हैं। और यही अगर मास ऑफ सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टर्म है प्लेक्स। ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। आपको जितना भी ब्रेन के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है उसको क्या बोलते हैं, प्लेक्सिस। नेक्स्ट है रिसेप्टर क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम दैट मॉनिटर्स चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। जो भी आपको जैसे कोई रिस्पॉन्स आया बाहर से और अंदर से, ठीक है, देखो बाहर का मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपका आपको किसी ने हाथ टच किया, ठीक है, आपको फील होगा कि हमसे, तो वो जो बाहर का यानी बाहर से आपको किसी ने हाथ टच किया तो वो एक्सटर्नल है, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल रिस्पॉन्स को कौन मॉनिटर करता है, आपका रिसेप्टर। ऐसे ही इंटरनल, जब भी ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाती है, यानी किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है, तो वो है इंटरनल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इंटरनल रिस्पॉन्स वजह से क्या होगा, वो जो किडनी है आपकी ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी वो रिजेक्ट होने की मतलब आप कह सकते हो जो किडनी है आपकी, जैसे आपने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है, तो किडनी में क्या होगा, वो समझेगी, आपकी बॉडी आप सोचती है कि जो किडनी है वो एक फॉरेन है, यानी आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है वो। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको डिग्रेड करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो ऐसे ही क्या होता है, वो इंटरनल रिस्पॉन्स हो गया, तो वो किस वजह से आता है, रिसेप्टर्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, इसको एक्सोन में बोलते हैं। नर्व फाइबर्स में जर्नल टर्म फॉर एनी न्यूरल प्रोसेस दैट इमर्ज फ्रॉम सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हमारा है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है, तो ग्रे मैटर जो होता है कंपोज्ड ऑफ न्यूरल सेल बॉडी, यानी जो सेल बॉडी होती है उससे बनता है ग्रे मैटर, ठीक है। और अगर उसमें सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स और आपका न्यूरोग्लिया जो होता है, जो न्यूरोग्लिया होता है
इन तीनों से मिलने के बाद क्या होता है कि येलो कलर का मतलब ऊपर सेल बॉडी बनती है, सॉरी ग्रे कलर की एक बॉडी बनती है। जो ग्रे कलर क्या होता है आपकी, जैसे आपके ब्रेन में भी क्या होता है, ग्रे कलर का एक मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है। एज इट इज क्या होता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। जैसे वाइट मैटर की बात करें तो वाइट मैटर किससे मिलकर बनता है, तो जो माइलिनेटेड एक्सोन होता है उस वजह से क्या होता है आपका वाइट मैटर बनता है, ठीक है। और जो वाइटिश कलर, क्योंकि वो क्या होता है वाइटिश कलर होता है, जो माइलिन आपकी माइलिन शीथ होती है तो वाइट कलर की होती है, और उस वजह से क्या होता है वो वाइट मैटर बन पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखो एक होता है आपका नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया से मिलकर बना है, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये एक्साइटेबल सेल होते हैं, यानी एक्साइट मीन्स कि आप कह सकते हो जब भी आप किसी को टच करते हो आप एकदम से एक्साइट होती है, यानी आपके वो एकदम से रिस्पॉन्स पकड़ लेता है, सिग्नल एकदम से पकड़ लेता है, और उस वजह से क्या होता है आपके न्यूरॉन्स आपके एक्साइटेबल सेल हम कह सकते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या होता है, ये हेल्प करता है न्यूरॉन्स और प्रोटेक्शन, आपके जो न्यूरॉन्स है उनकी प्रोटेक्शन में काम करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो क्लासिफिकेशन जैसे हम पढ़ते हैं मल्टीपोलर होता है, बाइपोलर, यूनिपोलर और स्यूडोपोलर। अगर आपको उनके एग्जाम्पल लर्न करने हैं, जैसे मल्टीपोलर एग्जाम्पल क्या है ब्रेन और स्पाइनल है, बाइपोलर एग्जाम्पल क्या है रेटिना है, और यूनिपोलर का एम्ब्रियोनिक स्टेट में क्या होता है यूनिपोलर होता है, स्यूडो में क्या होता है डोर्सल रूट होता है। नेक्स्ट है जैसे इसमें अगर देखो अगर ये जो न्यूरोग्लिया है न्यूरोग्लिया सेल क्या होता है, अगर ये सीएनएस में है तो उनको क्या बोलेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। अगर ये हमारे ब्रेन के सेल को यानी जो सीएनएस के सेल्स को क्या कर रहे हैं न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट, और स्वान सेल बोलते हैं पीएनएस के केस में, ठीक है।